अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 की। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम पार्ट नंबर 9 को। तो इसकी स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। बाकी पार्ट्स की तरह जो इससे पहले कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। और पार्ट नंबर 9 भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी एक्स, आपने इसकी वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम चेक भी करेंगे कि आया कि वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को यानी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, यानी उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी तो हम कहेंगे वो उसको सेटिस्फाई करता है, इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। अगर नहीं करता होगा तो हम कहेंगे सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगा। तो हमने इसको सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 9। अब जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 9 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हों और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो वहाँ पे हम एलसीएम की अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले आपने देख लेना है कि इनके डिनोमिनेटर्स में अगर कोई चीज़ फैक्टराइज हो सकती है, या आप आसान वर्डिंग में मैं कहना चाहूँ तो कोई चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, तो आपने पहले वो कर लेना है। उसके बाद आपने एलसीएम का सोचना है। जैसे आप देखें यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है उसके नीचे x² - 1 है, तो x² - 1 फैक्टराइज हो सकता है, इस पर फॉर्मूला लग सकता है, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। कौन सा फार्मूला, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ a² - b² की फॉर्म में लिखी हो तो हम उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसके प्रोडक्ट के? a + b और a - b, इस प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए लाजमी है दोनों चीज़ों पर ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। कैसे? तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2, x के ऊपर पहले से स्क्वायर है, ठीक है, और आप 1 के ऊपर खुद से स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि x² - y² किस जैसा बन जाएगा? इस आइडेंटिटी जैसा, इस फॉर्मूले जैसा, जो कि होता है a² - b², और वो इक्वल आता है a + b और a - b के। बाकी तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे वैसे नोट डाउन कर लेनी है, यानी ये जो x+1 है वैसे नोट डाउन कर लें, और ये जो 1/x+1 है इसको भी वैसे ही नोट डाउन कर लें। अब ये जो a² - b² की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं a + b × a - b की फॉर्म में। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं 2/x² - 1² इस a² - b² जैसा होने की वजह से इसको लिखा जाएगा एक बार x+1 की फॉर्म में यानी a + b की फॉर्म में, एक बार a - b की फॉर्म में यानी x - 1 की फॉर्म में। तो जो स्क्वायर के नीचे टर्म्स होती हैं उनको a b बोल रहे होते हैं, तो एक बार दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x+1 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x+1 ये भी वैसे का वैसे। अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पे चॉइसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक चॉइस तो ये है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम निकालें और उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ जाएं, सॉल्व करें। एक चॉइस ये है कि आप तीनों का एलसीएम निकाल लें। तो दोनों मेथड से चीज़ें करना आसान है, ये आपके ऊपर है, आपको जिस तरह आसान लगे, जिस तरह फिजिबल आपके लिए हो, आप उस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम निकालूंगा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को सॉल्व करूँगा। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। आप दूसरा वे भी अप्रोच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सारे सिंप्लीफाई हो चुके हैं, x+1 और इधर जो x+1 है इनमें तो कोई और गुंजाइश नहीं है सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें थी उसमें कर ली है। तो इन दोनों की अगर बात करें, जो पहली दो फ्रैक्शन है 2/x+1 - 1 और 1/x+1, तो एलसीएम का मतलब होता है एक तरह का समझाने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। जब भी आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली आप कोशिश कर रहे होते हैं कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अब सेम किस तरह बन सकता है, आप नोटिस करें यहाँ पर x+1 है, इधर x+1 भी है, x - 1 भी है। तो सबसे आसान तरीका एलसीएम का ये होता है कि आप दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बना दें, जो चीज़ जहाँ पे मिसिंग है उसी चीज़ को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दें। जिस तरह आप देखें पहले वाले में x+1 और x - 1 है, तो दूसरे वाले में जस्ट x+1 है, x - 1 लिखा ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इधर भी x - 1 मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर भी क्या करा देंगे, x - 1 को मल्टीप्लाई, या आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग x - 1 इन सेकेंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब आप इस तरह कर लेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाता है। फिर हम जस्ट क्या करते हैं, एक लाइन डालते हैं।
तो जो चीज़ आपने सेम बनाई होती है वही एलसीएम होती है। देखिए यहाँ पे भी x प्लस वन माइनस वन है, यहाँ पे भी x प्लस वन माइनस वन है, तो आप लिख लेंगे एक दफ़ा x प्लस वन और एक दफ़ा x माइनस वन। और जब डिनोमिनेटर सेम होंगे फ़ायदा ही होगा, जो चीज़ ऊपर लिखी होगी उसको वैसे ही नोट डाउन कर लें, 2 को वैसे ही नोट डाउन कर लें, माइनस 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट x माइनस वन को लिख लें या पीछे बाहर 1 भी लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। और यहाँ पे 1 ओवर x प्लस वन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम। इसके अलावा भी एक टेक्निक यूज़ की जाती है कि जो चीज़ सेम होती है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो डिफरेंट होती है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, वो भी एलसीएम के अंदर यूज़ की जा सकती है, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखें एलसीएम आ चुका, ऊपर को सॉल्व करेंगे, 2 माइनस ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस एक्स, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कर देगा प्लस वन, और नीचे आपके पास सिर्फ आ जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा 1 ओवर x प्लस वन। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखें 2 और प्लस वन तो सॉल्व हो सकते हैं, 2 प्लस वन कितना होता है 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, और ये जो नीचे x प्लस वन x माइनस वन लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है इस ऊपर वाली वैल्यू से, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3 माइनस एक्स। तो x प्लस वन और x माइनस वन ये दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इस ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो रहे हैं डिवाइड। अगर मैं इन पूरी वैल्यूज़ को जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे मूव कर लूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ वहाँ जाके क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यानी सारी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी ये मैंने इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर ली। यहाँ पे ये पूरी डिवाइड हो रही थी दोनों की दोनों वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यू से, तो उधर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आप देखें ये वाला x प्लस वन इस वाला x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा x माइनस वन, उसको खाली ऐसे लिख लेना काफ़ी है। अब आपने जस्ट x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यूज़ एक तरफ कर लें और नंबर्स एक तरफ कर लें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 को यहीं पर रहने देता हूँ, ये माइनस वन है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा तो प्लस वन हो जाएगा, ये वाला x यहीं पे वैसे का वैसे ही, और इस वाले x को भी दूसरी साइड पे मूव कर लेता हूँ तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस x। तो मैंने क्या किया है, एक तो 3 को मैंने यहीं पे रखा रहने दिया, उधर से 1 को मूव किया, माइनस वन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो गया प्लस वन, इधर से x को वैसे लिखा रहने दिया, और ये वाला जो माइनस एक्स था ये राइट साइड पे गया है तो क्या हो गया प्लस हो गया। आप इसको अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे कुछ चीज़ें ऐड करवा के सब्ट्रैक्ट करवा के उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। तो 3 प्लस वन हो जाता है 4, x प्लस एक्स होता है 2x। तो आपने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 ओवर 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, यानी x का आंसर कितना आ गया 2। तो हमने अपने पार्ट का आंसर निकाल लिया x इज इक्वल टू 2। तो ये सारा हमने सॉल्व किया और आंसर क्या आया x इज इक्वल टू 2। अब हमने चेक करना है कि ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, और चेक करने के लिए हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और वेरीफाई का मतलब है आपने ये वाली वैल्यू जो x की निकाली है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है। अगर उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब है हमने जो सोल्यूशन निकाला हुआ है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट है। अगर नहीं आई तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन नहीं है। तो अब आइए उसको वेरीफाई कर लें। तो अब हमने वेरिफिकेशन करनी है और हमारे पास जो आंसर आया हुआ है x का वो आया हुआ है 2। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी पुट करनी है। दोनों आंसर्स इक्वल आ गए तो ये सोल्यूशन सेट है उसका पार्ट बनेगा, अगर नहीं आए तो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन की उसमें पुट करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वन। तो 2 तो वैसे ही आएगा, नीचे x की जगह पे x की वैल्यू जो कि 2 है उस पर स्क्वायर वैसे का वैसे ही लगेगा जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है -1, बीच में माइनस का साइन, ऊपर 1 वैसे ही, डिवाइडेड बाय इधर x है तो इस x की जगह पे फिर से क्या लिखेंगे 2, और साथ में इससे +1 हो रहा है तो आप +1 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 - 1 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 + 1 3। इन दोनों का डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक दफ़ा नीचे डिनोमिनेटर को लिख देंगे इस तरीके से, और ऊपर आ जाएगा 2 - 1, और 2 - 1 आपको पता ही है वो कितना होता है 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 ओवर 3। अब इसी तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना है, यानी राइट हैंड साइड को भी देखना है। तो राइट हैंड साइड में जस्ट देखें 1 ओवर एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 ओवर एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि है 2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 + 1 कितना होता है 3। तो देखें जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया वही आंसर राइट हैंड साइड का आया, यानी जो वैल्यू आपने निकाली थी वो बिल्कुल ठीक है, वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब है इससे पता चला कि सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारा इसका। तो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास, ये सेट बनाएंगे और इसमें वो वाली वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी हुई थी वो लिख देंगे, यानी वो है 2।
तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर था। तो ये होगी इसकी वेरिफिकेशन और इसकी सिंप्लीफिकेशन और सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे पूरी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लीजिएगा, राइट हैंड साइड की जगह पे पूरी राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा, उससे चीज़ें और भी अच्छी लगेंगी। मैंने यहाँ पे टाइम की वजह से और स्पेस की वजह से चीज़ों को यहाँ पर ऊपर से देख के नीचे वैल्यूज पुट करी हैं, तो आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।